हेलो बच्चों, ये वीडियो है। आज एक स्पेशल न्यूज आया है 31 अक्टूबर के डेट का। मेरे सामने रिजल्ट है, मैं स्क्रीन पे भी ले लेता हूं, जिसमें लिखा हुआ नोटिस, और ये फेक नहीं है, एमसीसी की वेबसाइट पे है। अटेंशन, अर्जेंट अटेंशन कैंडिडेट्स और ऑल द नीट यूजी एलिजिबल कैंडिडेट आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड। चलो मैं नोटिस पढ़ूंगा और उसके बाद आपको सीट मैट्रिक्स भी दिखाऊंगा, कितनी सीटें किस कॉलेज में किस स्टेट में खाली हैं और ये किनको जाना चाहिए किनको नहीं जाना चाहिए। तो आखिरी तक वीडियो को जरूर देखना, और अगर फर्स्ट टाइम व्यू किए हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उन सारी सीट्स पे जिसके लिए एनएमसी ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए बोला था कि वो सारी सीटें वैलिड नहीं होंगी जो 30 सितंबर के बाद जिस पे एडमिशन लोगों ने लिया होगा। तो बच्चे कोर्ट वोट गए थे और उसमें उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया था। तो इससे एटलीस्ट इतना तो श्योर हो जाता है कि वो सारी सीटें वैलिडेट हो जाएंगी, मान लिया जाएगा। क्योंकि सीट खाली ना रखना एक बड़ा एक कंसर्न होता है कोर्ट का भी, गवर्नमेंट का भी, और उन सारे बच्चों के लिए नाइंसाफी होता है जो रह गए हैं किसी भी कुछ नंबर से और पता चला बाद में कुछ सीटें खाली रह गई। तो ये नहीं होना चाहिए। हालांकि इसमें मैं अपना व्यू बता दूं, मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मेरा व्यू बड़ा क्लियर था कि स्टेट की गलती है। ऑल इंडिया की जब काउंसलिंग हो रही है तो स्टेट इतना डिले क्यों कर रहा है, सारी चीजें उनको बता दी जाती हैं। बिहार ने बहुत डिले किया। तो अब ज्यादा इसमें नहीं बोलना चाह रहा, कई लोगों को पॉलिटिकल लग सकता है, कई लोगों को कुछ, बट मेरा व्यू था स्टेट की गलती। हालांकि ये भी व्यू था बच्चों की इसमें क्या गलती है, तो बच्चों के ही फेवर में मैं सोच रहा था। तो ये है एक सुप्रीम कोर्ट का इन्होंने हवाला दिया है। एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट ऑफ एडमिशन अंडर ग्रेजुएट स्पेशल हिस्ट्री वैकेंसी राउंड वेकेंट एमबीबीएस बीडीएस सीट का पूरा नोटिस मैं दे रहा हूं। द सैलिएंट पॉइंट ऑफ हिस्ट्री वैकेंसी राउंड का क्या होगा? कैंडिडेट हु आर नॉट होल्डिंग एनी सीट ईदर इन ऑल इंडिया और स्टेट आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट। सारे पार्टिसिपेट कर सकते हो जिनकी मार्क्स ऊपर ठीक ठाक थे, कुछ नंबर से रहे हैं, ज्यादा नंबर से भी रहे हैं तो भी ट्राई कर सकते हो। However, candidate who did not join their seat allotted MC round 3 are not eligible। जिनको मिला और वो ज्वाइन नहीं किया वो एलिजिबल नहीं है। जिनको ने पार्टिसिपेट किया लेकिन उनको मिली नहीं सीट वो एलिजिबल है। Security deposit of candidate who do not join their allotted seat in stress vacancy round will be forfeited and such candidate will be debarred from taking NEET exam for the next year। यानी पंगा ये है कि आपने अगर इसमें पार्टिसिपेट किया और एडमिशन नहीं लिया तो आपकी सिक्योरिटी फोरफिट होगी, अगले साल आप नीट भी नहीं दे पाओगे। तो बच के रहना भाई साहब। द डेटा ऑफ अलॉटेड कैंडिडेट्स, डेटा ऑफ अलॉटेड कैंडिडेट ऑफ स्पेशल हिस्ट्री वैकेंसी राउंड, थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, conducted by MC will be shared with state and candidates who are allotted seat by MCC will be debarred from taking admission in state counseling। यानी स्टेट को भी शेयर करेंगे और स्टेट से भी वो डीबार करवाएंगे। जिनको सीट मिला था, जिस सीट मिला है स्टेट में भी एडमिशन नहीं होगा। ये एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ, डेटा ऑफ अलॉटेड कैंडिडेट, जिनको अलॉटमेंट हो गया उनको स्टेट भेज दिया जाएगा और स्टेट से वो डीबार्ड हो जाएंगे क्योंकि यहाँ अलॉट हो गया। कैंडिडेट्स मे कंडक्ट स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी कॉन्टैक्ट फॉर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टेट कोटा सीट काउंसलिंग। यानी जो सीट बची होगी अब करो भाई साहब। शेड्यूल ऑफ ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग एंड स्टेट काउंसलिंग इज अवेलेबल ऑन एमसीसी वेबसाइट। काइंडली स्टे इन टच विद वेबसाइट फॉर लेटेस्ट अपडेट। अब आ जाता हूं मैं, सीट्स कहां कहां खाली है ये देखिए। आंध्रा, हरियाणा सारे एमबीबीएस सीट है, 156 है शायद। कर्नाटका में ज्यादा है, केरला में ज्यादा है, महाराष्ट्र में ज्यादा है, हमारा पुडुचेरी में भी है, राजस्थान में भी है, तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में भरा पड़ा सीट्स, ओ माय गॉड। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ है? राम मनोहर लोहिया में एक सीट खाली रह गई यार, ओ माय गॉड। उत्तर प्रदेश जवाहरलाल नेहरू मेडिकल अलीगढ़ में एक सीट, LLRM मेरठ में 2 सीटें खाली हैं। अरे बाप रे, झांसी में एक सीट, दून मेडिकल कॉलेज में एक सीट SC की, वीरचंद सिंह गढ़वाली में एक सीट खाली, मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में 2 सीटें, एक 156 सीट्स खाली हैं। उसके बाद एक और सीट नोटिस आया है जो है कन्वर्जन इंडियन टू NRI सीट्स। ये भी पढ़ देता हूँ एक साथ, 3 नोटिसेस। ऑल द कैंडिडेट दोज हु आर क्लेमिंग टू बी NRI एज पर द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये उनको सच कैंडिडेट शुड सेंड द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट मेंशन बिलो इन सपोर्ट ऑफ देयर क्लेम 31 अक्टूबर को 12 बजे तक, यानी बीत गया है अब वो टाइम। हाँ, 12/9 कल 1 तारीख तक भी। मेल्स रिसीव्ड बिफोर आफ्टर द स्टिपुलेटेड टाइम विल नॉट बी कंसीडर्ड। कैंडिडेट्स आर स्ट्रिक्टली एडवाइज टू सेंड ऑल डॉक्यूमेंट एनक्लोज इन सिंगल मेल ओनली विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। मेल्स रिसीव्ड इज
पीस मील एंड इन डुप्लीकेट विल नॉट बी कंसीडर्ड। सिंपल सी मतलब है, फॉलोइंग डिटेल वगैरह दिया गया है, इसको मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अगर सीट मिले तो प्लीज़ बताना मेरे को क्या हो रहा है, इसमें कुछ और अपडेट आएगा तो मैं बताऊंगा। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।